ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता फर्स्ट चैप्टर और वर्ष नंबर 10। 10वें नंबर श्लोक पे 2 दिन चर्चा की, कल भी चर्चा की, परसों भी की। नेक्स्ट श्लोक पे अब आगे जाएंगे। इस श्लोक में दुर्योधन ये कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं अपने तथा पांडवों के सेनाओं के मध्य। दुर्योधन एनालिसिस किए तो दुर्योधन तो सोच रहे हैं कि हमारे पास असीमित मात्रा में सैन्य बल है और भीष्म पितामह इतने महान अनुभवी योद्धा नायक हैं, उनके द्वारा सुरक्षित है, तो इसलिए हम तो निश्चित रूप में विजय हो जाएंगे। और रही बात पांडवों की, इनके पास तो क्या है, सीमित संख्या में सैन्य बल है और उसमें भी भीम के द्वारा सुरक्षित है, यानी भीम तो लेस एक्सपीरियंस्ड है एज कम्पेयर टू भीष्म। तो इससे वो लोग नहीं जीत पाएंगे, ऐसा दुर्योधन का कैलकुलेशन। अब आगे, तो पिछले श्लोक में दुर्योधन स्पेसिफिकली केवल भीष्म पितामह का गुणगान बहुत अच्छे तरीके से कर दिए। क्या बोल दिए? भीष्माभिरक्षितम, हमारी सेना भीष्म के द्वारा अच्छे से अभिरक्षित है, तो इसलिए निश्चित रूप में हम विजयी हो जाएंगे। अभी दुर्योधन डिप्लोमेटिक है, तो जानता है कि मैंने भीष्म को तो इतने अच्छे तरीके से गुणगान कर दिया, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि कुछ लोग जिनको भीष्म उतने पसंद नहीं होंगे, तो वो लोग जो है डिस्करेज हो सकते हैं। उनको भी तो इनकरेज करके रखना ही है मुझे, तो उनको इनकरेज करने के लिए फिर ये श्लोक बोलता है दुर्योधन बहुत इंटेलिजेंटली। अने अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेव विरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। So all of you must now give full support to grandfather Bhishma as you stand at your respective strategic points of entrance into the phalanx of the army. दुर्योधन बोल रहे हैं कि आप लोगों को भी, कौन लोगों को? अन्य लोगों को देखते हुए बोल रहे हैं, अयनेषु च सर्वेषु, आप सब लोगों को भी पूरा ग्रैंडफादर भीष्म को सपोर्ट करना, सपोर्ट की जरूरत है, यानी आपकी भी बहुत जरूरत है। भीष्म पितामह बहुत पावरफुल है, नो डाउट अबाउट इट, है ना, 350 साल का एक्सपीरियंस भी है उनको, लेकिन वो अकेले नहीं कर सकते हैं आपके सपोर्ट के बिना। आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है, आप सबका सपोर्ट जरूरी है। ऑल ऑफ यू अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता, हर अलग अलग जगह में जो आप खड़े हैं, तो आप सबका सपोर्ट का जरूरत है। ये एक्सपर्ट लीडर की जो है खासियत होती है कि वो टीम में जो सबसे इनसिग्निफिकेंट व्यक्ति भी होगा ना, जिसका और कोई काम नहीं होगा, बस बैनर उठा के खड़े रहना है, हाँ, उसको भी ऐसा गुणगान करेगा, बोलेगा कि देखो, आप बैनर नहीं उठाओगे तो टीम मेंबर्स भ्रमित हो जाएंगे और हार सकते हैं, इसलिए आपका बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। तो वो भी बड़े उत्साह के साथ बैनर उठा के खड़ा रहेगा अच्छे से लगेगा हाँ मेरे बैनर के कारण सब कुछ हो रहा है, मैं ऐसे उठा के खड़ा हूँ इसलिए सबको प्रेरणा मिल रही है। तो एक्सपर्ट लीडर की कहा निशानी होती है। तो दुर्योधन एक्चुअली में ही वॉज अ वेरी वेरी एक्सपर्ट पॉलिटिशियन, वो एक्सपर्ट था काफी राजनीति के। तो यहाँ पे बोल रहा है कि भीष्म पितामह निश्चित रूप में हाँ, हमको ये विजय प्राप्त प्रदान कर सकते हैं, लेकिन वो भी आप लोगों पे निर्भर हैं, ही इज डिपेंडेंट अपॉन ऑल ऑफ यू।
अगर आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा ना, तो भीष्म पितामह कुछ नहीं कर सकते। ये ऐसा बोलना चाह रहे हैं दूसरे शब्दों में दुर्योधन, अन्य लोगों को इनकरेज करने के लिए। जिससे बोल रहा है कि एज यू स्टैंड एट योर रिस्पेक्टिव स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स ऑफ एंट्रेंस इनटू द फाइलिंग्स ऑफ द आर्मी, इसलिए यथा भागम अवस्थिता अयनेषु इन द स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स च सर्वेषु, हर जगह जो भी स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स बताए गए हैं कि यहाँ पे जो है इसको खड़ा रहना चाहिए, यहाँ पे उसको खड़ा रहना चाहिए। हाँ, तो यथा भागम, यथा भागम एज डिफरेंटली अरेंज्ड, अवस्थिता सिचुएटेड। ये एक यहाँ पे बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट शिक्षा भी मिलती है कि जब कोई कार्य होता है, जब कोई बड़ा कार्य किया जाता है, कोई बहुत बड़ा सेवा है या फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करना है, या कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट होता है जिसमें अनेकों टीम मेंबर्स होते हैं, तो उसमें एक एक का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, महत्वपूर्ण योगदान होता है। यथा भागम अवस्थित, सबका इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे मंदिर, हमारा मंदिर है, तो यहाँ पे पुजारी डिपार्टमेंट भी है, फिर जो है कीर्तन डिपार्टमेंट है, प्रसादम डिपार्टमेंट है ना। और इस प्रकार के अनेकों अनेकों अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। सबका कंबाइंड एफर्ट लग के फिर ये सक्सेसफुल होता है प्रोजेक्ट। कोई भी प्रोग्राम करते हैं, फेस्टिवल्स करते हैं, स्पेशली जो ये किचन डिपार्टमेंट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि लोगों को नए प्रोग्राम में स्पेशली, जहाँ पे हम बड़ा प्रोग्राम करते हैं, तो लोगों को लेक्चर तो ठीक है, लेक्चर, कीर्तन और प्रसाद, ये दो डिपार्टमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसी से लोग आकर्षित होते हैं, और इसके माध्यम से आकर्षित होकर के जब बैठेंगे तो लेक्चर को सुनने की उम्मीद रख सकते हैं। केवल आप लेक्चर देते रहिए, कोई फायदा नहीं है, लोग उतना सुनने में इंटरेस्ट नहीं लोगों को। लेकिन जब लोग कीर्तन सुनते हैं, अरे बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, मजा आ गया, बड़ा अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? बहुत कम लोग होंगे जो बोलेंगे कि वो प्रभु जी ने जो पॉइंट बोला ना, कृष्ण भक्ति ही सब कुछ है, मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य केवल कृष्ण भक्ति है, ये कुत्ते बिल्ली सुअर के जैसे नहीं जीना चाहिए। ऐसे कितने लोग बोलते हैं? जो भक्त हैं ऑलरेडी वो बोल सकते हैं, वो उनको ये पॉइंट समझ में आ सकता है। लेकिन जो नए लोग होते हैं, आप पूछिएगा कभी भी कि आज के प्रोग्राम में आपको क्या सबसे अच्छा लगा, तो बहुत कम ही होंगे जो बोलें कि आज जो प्रभु जी ने बताया ना ये पॉइंट, ये बड़ा अच्छा था। क्या, ज्यादातर लोग यही बोलेंगे कि हाँ बड़ा अच्छा कीर्तन हुआ, बहुत अच्छा डेकोरेशन था, भगवान कितने अच्छे से सजे थे, बहुत अच्छे से पूजा कर रहा था पुजारी, शंख बजाया, क्या बढ़िया शंख बजाया, पुजारी पूजा किया। हाँ, और उसके बाद पानी छिड़का। कई लोग ये भी बोलते हैं सबसे अच्छा क्या लगा, वो लास्ट में जो शंख बजाने के बाद सबके ऊपर पानी डाला गया ना, वो जब पानी पड़ा हमारे ऊपर तो ऐसा लग गया हम आध्यात्मिक जगत पहुंच गए। हाँ, अब लेक्चर में नहीं पहुंचे थे आध्यात्मिक जगत में, लेक्चर में कहाँ से पहुंचेंगे? लेक्चर, लेक्चर के वक्त तो सो रहे थे, या लेक्चर के वक्त तो बात कर रहे थे। ये बड़े बड़े प्रोग्राम में क्या होता है, लेक्चर के वक्त लोग खाना चालू कर देते हैं। तो ये कलयुग की दुर्दशा है ऐसी। हाँ, लेकिन कीर्तन, प्रसादम, और जो विग्रह सेवा होता है, डेकोरेशन होता है, और ये सब जो है आकर्षित करता है लोगों को। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को प्रचार के कार्य में। हाँ, और प्रवचन, ऑफ कोर्स प्रवचन का इम्पोर्टेंस वही है, ऐसा नहीं कि इम्पोर्टेंस है प्रवचन एक्चुअली में, जो प्रवचन है वही सबसे महत्वपूर्ण चीज है उसमें, वो सारे प्रोग्राम में। लेकिन वो प्रवचन एक टैबलेट की तरह है, मेडिसिन की तरह है, जो लोग लेना नहीं चाहते हैं, तो बाकी सारे जो है शुगर कोटिंग कर करके देना पड़ता है कि इसके माध्यम से कुछ तो चला जाए। हाँ, अदरवाइज नहीं जाएगा। प्रभुपाद जी के पास एक रिपोर्टर आया और बोला कि स्वामी जी आप तो सन्यासी हैं, फिर आप इतने बड़े बड़े मंदिर क्यों बना रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा ऐश्वर्य में ऐसा क्यों रहते हैं सब आपके पक्ष आप लोग? प्रभुपाद जी उत्तर दिए, बोले कि अगर मैं इतने बड़े बड़े मंदिर नहीं बनाया होता तो आप आके यहाँ पे मेरा इंटरव्यू ले रहे होते। हाँ, इंटरव्यू लेते थे क्या आप? नहीं लेते ना। तो फिर अगर मैं पेड़ के नीचे, मैं वृंदावन में था तो पेड़ के नीचे बैठ के भजन करता था, तब तो आप नहीं आए थे। लेकिन जैसे ही अमेरिका निकल गया, इस्कॉन स्टेब्लिश कर लिया, पूरा नाम हो गया भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, तब आप सब लोग आ रहे हैं इंटरव्यू करने के लिए। वही प्रभुपाद जी है ना, वही लेक्चर, सब वही था, लेकिन फिर भी तो इसका मायने रखता है। इसलिए जो भक्त कोई भी हम प्रोग्राम का आयोजन करते हैं, फेस्टिवल करते हैं, तो यथा भागम अवस्थिता, यहाँ से शिक्षा मिलती है कि जो डिवोटी जिस सेवा में लगते हैं, उसको अपना पूरा हार्ट, हृदय दे करके उसको अच्छे से करना चाहिए। क्योंकि उसके एक एक चीज का इम्पैक्ट होता है, लोग उससे आकर्षित होते हैं। प्रभुपाद जी चाहते थे बड़े बड़े फेस्टिवल होना चाहिए। और ये भागवत में भगवान कृष्ण खुद बोले 11वें स्कंद में
कि उनके जो फेस्टिवल्स होते हैं, रथ यात्रा भी जैसे आने वाला है, जून एंड में आएगा, और जन्माष्टमी हो गया, गौर पूर्णिमा, रामनवमी, रथ यात्रा। और हमारे लिए तो फेस्टिवल प्रभुपाद जी डेली ही रखें। डेली सुबह मंगला आरती होता है, भगवान का श्रृंगार किया जाता है, फेस्टिवल से कमी नहीं है। डेली ऐसे कितने मंदिर हैं इस्कॉन के अलावा, अगर आप बाहर देखें, जहाँ पे डेली भगवान को स्नान कराया जाता हो, श्रृंगार किया जाता हो, और फ्रेश फूलों की माला 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 पहनाया जाता हो। बहुत कम मिलेंगे आपको, ऐसे नहीं होते। कई कई मंदिरों में हफ्ते में एक दिन कर देते हैं, 15 दिन में एक दिन कर देते हैं, और वो भी नॉर्मल सा ऐसे पहना देते हैं। कई मंदिरों में तो वो आर्टिफिशियल फ्लावर के गार्लैंड पहना देते हैं, बांध के ऊपर लटका देते हैं। वो सब नहीं है उचित। हाँ, भगवान को फ्रेश जो सुगंधित फूल होते हैं उसका गार्लैंड बना करके उनको पहनाना चाहिए, और श्रृंगार करना चाहिए अच्छे से, उनको ज्वेलरी वगैरह सब पहना करके सुंदर तरीके से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रभुपाद जी ये चाहते थे। इसी से लोग आकर्षित होते हैं, जनरल मास ऑफ पीपल इससे आकर्षित होंगे। फिर वो धीरे धीरे जब सुकृति बनेगी तब वो गीता और भागवत की शिक्षाओं को भी समझने के लिए योग्य हो पाएंगे, फिर नाम जप करना चालू करेंगे, फिर भक्त बनेंगे, तो फिर वो जो भाव है उसको कैच कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए हमेशा सब भक्त को ये याद रखना चाहिए, जानना चाहिए कि अगर ये जरूरी नहीं कि प्रचार का मतलब जो कथा करते हैं केवल वही प्रचार करते हैं, हमारा तो कोई वैल्यू नहीं है, हम तो क्या प्रभु जी। हाँ, हम तो कुछ नहीं कर पाते हैं, हम क्या प्रचार करेंगे। हमारा तो कोई योगदान नहीं, हमको तो लेक्चर देना नहीं आता है, हमको किसी को समझाना नहीं आता है। नहीं, अगर आप कुकिंग करते हैं सबसे बड़ा प्रचार है, क्योंकि आप अच्छा बना के भगवान को खिलाएंगे, वो प्रसाद पा करके लोग याद तो करेंगे, हाँ फिर से प्रोग्राम है क्या, चलो चलो अच्छा खिलाया था पिछली बार तो फिर से आएंगे। लेक्चर सुन के आने वाले बहुत कम ही होने वाले हैं, 1% लोग ये लेक्चर सुन के आने वाले हैं। क्योंकि वैसे भी लेक्चर में क्या लेक्चर में क्या बोला जाता है, लेक्चर में बोला जाता है इंद्र तृप्ति छोड़ो है ना। तो लेक्चर में वो बोला जाता है। तो जब तक इंद्र तृप्ति कुछ कराएंगे नहीं तब तक लोग आएंगे क्यों। इसलिए अच्छे से प्रसाद भी खिलाने की जरूरत पड़ती है, तब तो वो आएंगे, नहीं तो बोलेंगे तो छोड़ने के लिए बोल रहे हैं तो छोड़ देंगे। हाँ, वो छोड़ ही देंगे, किसको छोड़ देंगे, इंद्र तृप्ति नहीं छोड़ेंगे, वो भक्त को छोड़ देंगे। जैसे एक बार एक व्यक्ति जो बहुत शराब पीता था, खूब नशा करता था, तो एक बार एक न्यूज़पेपर में, जो न्यूज़पेपर वो मंगवाता था, उसमें बहुत लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा था, शराब पीने के नुकसान, शराब क्यों नहीं पीना चाहिए, और शराब पीने वाले व्यक्ति के क्या क्या परिणाम होते हैं, कैसे कैसे मृत्यु को प्राप्त किया, क्या क्या रोग हो जाता है, वो सब लिखा हुआ है पूरा। बड़े ध्यान से सब पूरा पढ़ा, और पढ़ने के बाद फिर उसने छोड़ दिया। हाँ, क्या छोड़ दिया, पेपर छोड़ दिया सर न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ दिया फिर हाँ, तो ऐसा, इसलिए इस श्लोक में एक लेसन हमको मिलता है, यथा भागम अवस्थिता। हमारे भगवान की कृपा से हमारे स्वभाव के अनुसार अगर हम कुछ सेवा कर सकते हैं ना, कोई अच्छा कुकिंग कर सकता है तो उसको पूरा मन लगा के अच्छे से कुकिंग करना चाहिए। मेहनत है, मेहनत का कार्य है, इतना आसान नहीं है। अगर जैसे 50-60 लोगों का भी प्रोग्राम करना है, तो जो कुकिंग करने वाला व्यक्ति है, भक्त है, उसको कम से कम अपने 4 से 5 घंटे लगाने पड़ते हैं। सब सामान अरेंज करना, किचन साफ करना, फिर अच्छे से कटिंग करके कुकिंग करना, फिर वापस बाइंड अप करना, तो बहुत हैवी सेवा है। लेकिन अगर वो अच्छे से मन लगा के करेगा, तो भगवान क्या देखेंगे, भगवान देखेंगे इसने मेरे प्रचार कार्य के लिए 5 घंटे इसने प्रचार किया। हाँ, भगवान ये देखेंगे। कथा करने वाला तो बस 1 घंटा कथा करके चला गया, है ना। और इसी इसी प्रकार से जो ये क्या बोलते हैं, डीलिंग करते हैं जो भक्त लोग, जो फॉलो अप करते हैं या लोगों को इनवाइट करते हैं, हाँ, तो उनको जितना अच्छे से प्रेम से लोगों को इनवाइट करेंगे, डीलिंग करेंगे, और जब भी जिनको भी आप जानते हैं तो उनको आने पे उनको कुछ महाप्रसाद देना चाहिए, उनको कंफर्ट देना चाहिए, अच्छे से बैठने की सुविधा देना चाहिए, पूछना चाहिए उनके भौतिक जीवन के बारे में भी। क्योंकि लेक्चर में, प्रवचन में तो देखिए, हमको वो जो सत्य है, अल्टीमेट जो चीज़ है वो बोलना है, वो हमको बताना है, लोगों को अवगत कराना है, हाँ, सत्य के बारे में। तो उसमें तो हम जो भौतिक संसार है, दुखालय शाश्वतम है, भौतिक वासनाओं के पीछे नहीं भागना चाहिए, भौतिक चीजों के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं रखना चाहिए, आध्यात्मिक प्रगति के लिए कार्य करना चाहिए। लेकिन उसके बाद जो पर्सनली जब मिलते हैं तो उनके भौतिक जीवन के बारे में भी पूछ करके, और फिर उसको इस प्रकार से प्रेरित करना चाहिए कि उस भौतिक अवस्था में रहते हुए उसको सहन करते हुए भगवान के भजन में लगे। दैट इज द सक्सेस ऑफ प्रीचिंग। प्रचार, कोई भी प्रीचिंग प्रोजेक्ट होता है, उसका सफलता क्या है, उसका सफलता यही है कि व्यक्ति जो है धीरे धीरे भगवान के नाम जप के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करे अपने हृदय में,
और उनको आकर्षण उत्पन्न होना चाहिए भक्तों के संग में बार बार आने के लिए। दैट इज द सक्सेस ऑफ प्रीचिंग। तो ये जो सक्सेस है, सफलता है, ये केवल जो लेक्चर देना है वो उससे बस नहीं होता है। ये सारी चीजें भी इम्पॉर्टेंट है। यथा भागम अवस्थित है, जिस प्रकार से यहाँ पे दुर्योधन बोल रहे हैं कि भीष्म पितामह, नो डाउट, कोई संशय नहीं, भीष्म पितामह बहुत पावरफुल हैं और वो हमको विजय प्रदान कर देंगे, लेकिन वो अकेले नहीं कर पाएंगे। आप अपने अपने स्थिति में, यानी आपका जो जो डिपार्टमेंट दिया गया है, किसी को डिपार्टमेंट दिया गया होगा कि केवल आप भीष्म पितामह के रथ पे ध्यान रखना, कि रथ कहीं टूटे न ना पाए, या रथ पे कोई उनके उनको पीछे से कोई अटैक करने ना आए, तो उसको संभालना है। यही उसका सेवा होगा। आपको शत्रुओं को नहीं मारना है, आपको बस ये पॉइंट आउट करना है कि भीष्म पितामह को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो ये सब आप जब करेंगे, तब तो भीष्म पितामह अच्छे से लड़ाई कर पाएंगे ना, और फिर सफलता दिला पाएंगे। इसलिए बोल रहे हैं भवंतम सर्वएव ही सर्व, आप सब के सब, भवंतम, भवंतम मतलब बड़े रिस्पेक्टफुली बोल रहे हैं, आप लोगों का ये योगदान सहयोग बहुत ही जरूरी है। So Duryodhana, after praising the prowess of Bhishma, further considered that others might think that they had been considered less important. So in his usual diplomatic way, he tried to adjust the situation in the above words. तो दुर्योधन भीष्म पितामह का गुणगान किया पिछले श्लोक में। अब वो समझ गया, डिप्लोमेटिक है, बुद्धिमान है दुर्योधन। हाँ, इज क्वाइट फिट टू बी अ पॉलिटिशियन, प्रभात जी की जगह लिखते हैं। समझ गया, इसलिए वो सिचुएशन को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करके लोगों को, सबको प्रेरित कर रहा है। और ये गलत नहीं है, ये पॉलिटिक्स जो है ये गलत नहीं है। अब दुर्योधन इसको गलत, पांडवों के खिलाफ इसका इस्तेमाल कर रहा है, वो गलत चीज, लेकिन द वे ही इज यूजिंग दैट इज डिफरेंट। So he emphasized that Bhishma Dev was undoubtedly uh, the greatest hero, but he was an old man, so everyone must especially think of his protection from all sides. हाँ, भीष्म पितामह निश्चित रूप में कोई संदेह नहीं है कि वो एक बहुत महान हीरो हैं, लेकिन वो वृद्ध व्यक्ति हैं, इसलिए सभी को उनके सुरक्षा के बारे में हर तरफ से सोचना चाहिए। क्योंकि अगर वो सुरक्षित रहेंगे तो वो अच्छे से हमको युद्ध करके विजय प्रदान कर सकेंगे। वो उनका सुरक्षा नहीं होगा तो फिर हम हार जाएंगे। इसलिए उनके सुरक्षा, उनको सुरक्षित रखने के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, उतने ही महत्वपूर्ण है। So he might become engaged in the fight and the enemy might take advantage of his full engagement on one side. Therefore, it was important that other heroes not leave their strategic positions and allow the enemy to break the phalanx. तो ऐसा दुर्योधन सस्पेक्ट कर रहे हैं, ये बोलना चाह रहे हैं, बता रहे हैं श्लोक के माध्यम से सभी योद्धाओं को कि भीष्म पितामह बहुत पावरफुल हैं, लेकिन वो किसी एक महान योद्धा के साथ लड़ने में लग सकते हैं और दूसरा शत्रु कहीं और से आकर के उनके ऊपर अटैक कर सकता है। तो इसलिए आप भी अपने अपने स्ट्रेटेजिक पोजीशन में रहेंगे तो आप उनको प्रोटेक्शन दे सकते हैं। इस प्रकार से दुर्योधन क्लियरली फेल्ट दैट द विक्ट्री ऑफ द कुरुज डिपेंडेंट ऑन द प्रेजेंस ऑफ भीष्मदेव। ही वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ द फुल सपोर्ट ऑफ भीष्मदेव and Dronacharya in the battle, because he well knew that they did not even speak a word when Arjuna's wife Draupadi, in her helpless condition, had appealed to them for justice, while she was being forced to appear naked in the presence of all the great generals in the assembly. तो दुर्योधन को काफी आशा थी भीष्म और द्रोणा के ऊपर, द्रोणाचार्य के ऊपर, कि ये इनका फुल सपोर्ट हमको मिल सकता है, मिलेगा ही, और ये बहुत पावरफुल है, तो इसलिए इनके फुल सपोर्ट अगर मिल जाएगा तो हम निश्चित रूप में विजयी हो जाएंगे। हाँ, ऐसा अनुमान क्यों था? क्योंकि दुर्योधन को मालूम था, दुर्योधन जानता था कि जब द्रौपदी का चिरहरण किया जा रहा था तो उस वक्त द्रौपदी भीष्म द्रोणाचार्य के पास भी गई थी मदद मांगने के लिए, लेकिन उन्होंने मदद नहीं किया था। तो इसलिए उनको कॉन्फिडेंस था कि जैसे वहां पे उन्होंने हम हमारा सपोर्ट किया था, तो इस युद्ध में, ये तो युद्ध तो और इम्पोर्टेंट हो गया है। यहाँ तो कौरवों का तो राज सिंहासन के ऊपर अटैक है, वो तो एक गेम था मात्र। तो जब गेम में उन्होंने कौरवों का सपोर्ट किया, तो यहाँ तो युद्ध है, तो यहाँ पे पूरी तरीके से वो सपोर्ट करेंगे। तो इसलिए उनका प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। वो अगर प्रोटेक्टेड रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, तो हमको युद्ध जिता देंगे। हाँ, इसलिए वो दुर्योधन काफी डिप्लोमेटिक तरीके से अन्य लोगों को इनकरेज कर रहे हैं। So although he knew that the two generals had some sort of affection for the Pandavas, he hoped that these generals would now completely give it up as they had done during the gambling performances. तो ये उसको, दुर्योधन को आशा है। इस आशा के साथ यहाँ पे ये श्लोक दुर्योधन बोल रहा है। अब इतना सुनने के पश्चात भीष्म पितामह बोलेंगे, बस बस बेटा, बहुत बोल लिया।
हाँ, हमको क्या छोटा बच्चा समझा है जो समझाना पड़ेगा। हम पहले से निर्णय लेके आए हैं कि कुरुवंश की तरफ हम युद्ध की तरफ से युद्ध करेंगे। तो हमको फर्क नहीं पड़ता कि दुर्योधन कुरुवंश की तरफ में है या नहीं। तुम नहीं भी रहोगे तब भी हम कौरवों की तरफ से युद्ध करने वाले हैं। ठीक है ना। तो इसलिए इनकरेज करने की जरूरत नहीं है। ऐसा भाव है भीष्म पितामह, लेकिन ये बोलते नहीं है। तुरंत शंख उठाएंगे, बजा देंगे। ये कल बट के आपको श्लोक में। अपोजिशन में रहता है हाँ, कल के श्लोक में हम लोग ये चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण ना। हरे हरे, हाँ हरे राम हरे राम, राम राम हाँ। हरे हरे। किसी भक्त तो पूछ सकते हैं। एक मिनट। यस, अभी किसी का प्रश्न तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। जैन प्रणाम। प्रभु जी, जो ये रथ यात्रा जो उड़ीसा में निकलती है और ये हमारे मंदिर में भी निकलती है इस्कॉन में, तो जैसे हम वहां जाते हैं रथ यात्रा में, तो यहाँ और वहाँ हमें क्या मतलब, अगर वहां जाए तो कुछ फर्क होता है क्या? नहीं, दोनों रथ यात्रा एक ही है। दोनों में जगन्नाथ जी हैं और रथ यात्रा एक ही है। बल्कि प्रभुपाद जी चाहते थे कि हमारे इस्कॉन में जब रथ यात्रा होती है तो इस्कॉन के भक्तों को वहां पे रहना चाहिए, क्योंकि सेवा है वहां पे, बहुत सारा सेवा का अवसर मिलता है। हाँ, पुरी में आप जाएंगे तो बस अटेंड कर पाएंगे। हाँ, और वो भी जगन्नाथ जी के पास नहीं जा पाएंगे। इतना भीड़ रहता है, इतना भीड़ रहता है। तो वो ग्लोरियस है, नो डाउट अबाउट इट, वो बहुत महिमा है उसका। तो कभी किसी साल जा सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बट इन जनरल जो भक्त लोग हैं, उनके केंद्र में इस्कॉन मंदिर में जब रथ यात्रा होता है तो उनको वहीं पे अटेंड करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, है ना। और अगर किसी दूसरे डेट में जगन्नाथपुरी में है तो कभी उधर भी जाके अटेंड कर सकते हैं। जी प्रभु जी, मैं तो इस साल जुड़ी ना, मैं पिछले साल मैंने रथ यात्रा करा था, खींचा था रस्सी, और भगवान के खूब दर्शन भी करे थे, हम वही रहे थे या पिछले तीन अच्छे से साल दर्शन होता है और अच्छे से कीर्तन भी होता है। हमारे इस्कॉन की रथ यात्रा जो निकलती है तो उसमें बहुत उत्साह के साथ आप कई भक्त लोग मिल करके कीर्तन कर सकते हैं, अच्छे से सेवा का भी अवसर होता है। तो वो लाभ उठाना चाहिए। ठीक है प्रभु ओके। जी, थैंक यू, हरे यस, कृष्ण। विश्वजीत प्रभु। हरे कृष्ण। विश्वजीत प्रभु, सुन पा रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, मेरा सवाल है, पर्सनल है थोड़ा। लाइक हमको डर क्यों लगता है प्रभु जी आम जीवन पे? जैसे अभी एआई आ गया है तो ये भी डर रहता है डर कि का कभी ये चीज़, लेकिन प्रभु हमारे साथ रहते हैं कि डर कुछ ना का कुछ करके हमेशा वो। हाँ। डर का मुख्य कारण बताया गया है श्रीमद् भागवतम में। भयम द्वितीयाभिनिवेश तस्यात् ईशादपेक्षा। भगवान द्वितीय अभिनिवेशा। जब हमारी चेतना भगवत चेतना से विमुख हो जाती है, भगवान को जब हम ध्यान से निकाल देते हैं, तो इमीडिएटली डर आ जाता है। जैसे आपको सिंपल उदाहरण देता हूँ। छोटा बच्चा होता है तो वो अगर अपने पिताजी के बगैर घर से बाहर निकलेगा तो एक कुत्ते के पिल्ले को भी देखेगा ना तो डर जाएगा। लेकिन पिताजी के साथ निकलेगा, हम्म उनका उंगली पकड़ के, तो वो पिल्ले का बाप इन कुत्ता भी आ जाएगा ना तो उसको भी लात दिखाएगा। समझ रहे हैं? तो इसी प्रकार से जब हम अपने जीवन से भगवान को साइड कर देते हैं, भगवान पे आश्रित नहीं रहते हैं, भगवत चेतना जब हमारी नहीं रहती है, भगवान के बारे में ज्ञान जब नहीं रहता है, गीता भागवत का हम्म ज्ञान नहीं रहता है, तब इमीडिएटली डर आ जाता है। छोटी छोटी चीज के लिए भी डर आ जाएगा। लेकिन अगर भगवत ज्ञान है, भगवान कृष्ण हम्म हमारे साथ हैं, उनका आश्रय हम लेते हैं, तो बड़े से बड़ा जो खतरा भी है उससे भी हम नहीं डर पाएंगे। ठीक है ना, क्लियर है? हम्म। ओके। धन्यवाद हरे प्रभु कृष्ण। जी। हरे कृष्ण। हरे और कृष्ण। कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्य प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, प्रश्न ये था मेरा, जैसे आप वर्णन कर रहे थे, सेवाओं का वर्णन कर रहे थे, जैसे यात्रा वगैरह या फिर कोई फेस्टिवल है उस पे सेवाएं रहती हैं बहुत सी। तो कभी कभार जैसे आपने वर्णन किया कि कुछ भक्त जो हैं डीटीज का डिपार्टमेंट देख रहे हैं, कुछ सेवा कर रहे हैं, कुछ क्लीनिंग वगैरह का डिपार्टमेंट देखते हैं। तो क्या, हम तो ये जानते हैं कि भगवान की, जगन्नाथ जी की सेवाएं सभी एक ही स्तर की हैं, लेकिन कभी कभार भक्तों को सेवा मिल जाती है किचन में या फिर क्लीनिंग में, तो वो उसे समझते हैं कि वो डीटी वर्सी वाले, उसको डीटी वर्सी मिला है, हमें क्लीनिंग मिला है, और उनके अंदर थोड़ा ऐसी भावना आ जाती है। हम अपितु जानते हैं, लेकिन उनको कैसे, उनको थोड़ा तो प्रभुपाद जी वो। इसके विषय में बताते हैं कि कौन सी सेवा श्रेष्ठ है। तो हालांकि सब सेवा एक समान है,
लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी बताते हैं कि वो सेवा श्रेष्ठ है। कौन सी सेवा? द सर्विस बाय विच कृष्ण इज प्लीज्ड। अगर मेरे द्वारा साफ सफाई करने वाली सेवा से कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं तो मेरे लिए बेस्ट सेवा है। मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ सेवा हुई। वहीं किसी दूसरे भक्त के लिए, क्योंकि वो अच्छे से प्रवचन कर सकता है, तो उसके द्वारा प्रवचन करने वाली सेवा से भगवान ज्यादा प्रसन्न होंगे। अगर वो जाके झाड़ू लगाएगा, प्रवचन फिर नहीं करेगा, तो फिर भगवान अप्रसन्न हो जाएंगे, बोलेंगे अरे नालायक तू उधर क्या कर रहा है, इधर बैठ के बोल ना, इतने सारे लोग आए हैं। हाँ। इसी प्रकार से किचन की सेवा जो अच्छे से कर सकता है, अच्छा कुकिंग कर सकता है, तो उनको फिर भले ही वो प्रोग्राम में मंडप में नहीं है, लेकिन पूरा दिन जो है बैकएंड में रह करके किचन में अच्छे से कुकिंग करके खिलाए, तो भगवान के सामने जब भोग आएगा तो भगवान प्रसन्न हो जाए, अरे ये फलाना फलाना भक्त है, कितना अच्छा कुकिंग किया है, मेरे लिए 8 घंटे से कुकिंग कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल क्या है, मुख्य बिंदु क्या है कि कृष्ण शुड बी सेटिस्फाइड। कृष्ण जिस भक्त की जिस सेवा से प्रसन्न है, उस भक्त के लिए वही सेवा सर्वश्रेष्ठ है। अगर कृष्ण प्रसन्न नहीं है, तो जो सर्वश्रेष्ठ दिखने वाली सेवा भी है वो भी सबसे बेकार सेवा हो जाएगी उसके लिए, क्योंकि कृष्ण प्रसन्न नहीं। तो सेंटर में हमको ये रखना चाहिए कि कृष्ण किससे प्रसन्न होंगे। और हमको कैसे पता चलेगा कृष्ण किससे प्रसन्न होंगे? हमारे जो अथॉरिटी होते हैं, मैनेजर होते हैं, जो पूरे फेस्टिवल को या प्रोग्राम को मैनेज कर रहे हैं, तो हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि भले ही कोई मैनेजर है या काउंसलर है वो पूर्ण रूप से शुद्ध ना हो, लेकिन अगर वो ऑथराइज तरीके से सिस्टम दिया गया है, उसको प्रचार का सेवा या कुछ प्रोग्राम का सेवा दिया गया है, तो उसके उसके साथ वो पोटेंसी भी आती है। और भगवान उसको प्रेरणा देते हैं कि आप इस भक्त को इस सेवा में लगाओ, इस भक्त को ये सेवा में लगाओ। ये आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हमने देखा है हमारे टेम्पल में जो टेम्पल मैनेजर है, टेम्पल कमांडर है, तो वो कई बार ऐसा देखा है कि उनके द्वारा जो किसी भक्त को सेवा दी जाती है, तो वास्तव में उनका नहीं है, वो भगवान प्रेरणा दे करके करवाते हैं। और उनको भी एक्सपीरियंस होता है, जो एक्सपीरियंस होते हैं, जो थोड़ा मैच्योर होते हैं, उनको भी इस प्रकार से बनाया जाता है मैनेजर। तो वो जानते हैं कि ये भक्त ये वाला सेवा अच्छे तरीके से कर सकता है, तो उसको वो सेवा दी जाती है, तो उससे भगवान प्रसन्न होंगे। तो उसको पूरे हृदय के साथ करना चाहिए, ये जानते हुए कि हाँ भगवान ने मुझे ये सेवा करने के लिए चूज किया है, तो मैं भगवान को जो है डिससेटिस्फाई नहीं करूंगा, मैं इसको अच्छे से करके भगवान को संतुष्ट कर दूंगा। ठीक है। ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस मधु माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत हार्दिक प्रणाम आपको। हरे कृष्ण। एक्चुअली मैं एक चीज है जो मुझे काफी परेशान करती है काफी टाइम से। जैसे हम तीर्थ स्थान में जाते हैं, वापस जो प्रसाद मिलता है या पूजा की कोई भी सामग्री मिलती है, तो उसके जो रैपर पे भगवानों के फोटो वो लोग लगा के सेल करते हैं। तो ये मुझे थोड़ा खटकता है, लाइक मुझे दुख होता है, क्योंकि क्या होता है कि लास्ट में वो जो रैपर्स होते हैं ना, हाँ वो यस डस्टबिन यस। में जाते हैं। तो इसको कैसे रोका जाए, लाइक मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि तो मैं सोची आपसे पूछ लूं कि क्या कर सकते हैं इसके ऊपर। इसमें दो सोल्यूशन है। एक तो है कि हमको अगर ऐसा है, दिखता है कहीं पे कि इस प्रकार के रैपर्स होते हैं और कई लोगों के पैर में जाते हैं, तो टेम्पल अथॉरिटी को एक बार जाके सूचित करना चाहिए। तो हो सकता है वो फिर कुछ डिसीजन चेंज करें। और दूसरा, इसको डिस्पोज करने के तरीके होते हैं जिसमें भगवान के फोटोज वगैरह होते हैं, तो उनको हम ऑर्डिनरी डस्टबिन में हमको नहीं फेंकना चाहिए। उसको ऐसी जगह डालना चाहिए जहाँ पे बिना किसी के पैर लगे वो डिकम्पोज हो जाए नेचुरली। ऐसे स्थान पे हम डाल सकते हैं। एक्चुअली ये काफी लाइक अभी ये मंदिर की बात नहीं है, लाइक अगर सपोज कोई भी फैमिली है, वो लोग अगर ऐसी किधर भी फेंक देते हैं, कोई भी डस्टबिन में फेंक देते हैं, तो उन सबको जाकर बोलना भी कठिन है। तो मुझे ऐसा हाँ लगता है सब। कि अगर सपोज ये अगर भगवान के फोटोज भी ना लगे तो सबसे बेटर होगा कि हमें किसको बोलना भी नहीं होगा और उनका अपमान भी नहीं होगा। यस यस हाँ। इसके तो लिए हमको क्या कर इन्फॉर्म कर सकते देना चाहिए, टेम्पल अथॉरिटी से एक बार जाके बता देना चाहिए।